हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो टॉपिक लेकर चल रहे थे अजंता की गुफाएं, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट अजंता की गुफाओं का अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज हमारा अजंता की गुफाओं का दूसरा टॉपिक है, तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने अजंता कहाँ स्थित है और इनकी गुफाओं का क्रम, चैत्य गुफाएं क्या होती हैं और बिहार क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है फर्स्ट पार्ट में। गुफाओं का समय क्या है और इनके खोज कब हुई थी, किसने की थी, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी फर्स्ट पार्ट में आपको दे दी है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे विभिन्न यात्रियों द्वारा अजंता का विवरण। दोस्तों, भारत में जितने भी यात्री आए हैं और जिन्होंने अजंता की गुफाओं का भ्रमण किया है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहला नाम आता है इसमें महामयूरी का। महामयूरी ग्रंथ में अजितंज नामक स्थान का संदर्भ आता है। दोस्तों, अजितंज जो है महामयूरी ग्रंथ में इसका नाम आता है। संभवतः इसी नाम से इसका नाम अजंता पड़ा है। दूसरा नाम आता है इसमें अजंता की गुफाओं में कुछ किलोमीटर दूर अजिष्ठा नामक गांव है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अजिष्ठा नामक गांव है। कुछ विद्वान इसी से अजंता शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। दोस्तों, अजिष्ठा शब्द से ही कुछ लोग अजंता का उद्भव मानते हैं। तीसरा नाम आता है इसमें योमैत्रेय बुद्ध का। योमैत्रेय बुद्ध का इसमें नाम आता है। भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध बौद्ध धर्म में आजित कहा जाता है। दोस्तों, योमैत्र बुद्ध जो है भविष्य में अवतरित हुए थे। बौद्ध धर्म में अजित कहा जाता था। कुछ विद्वानों ने इसे अजंता की उत्पत्ति मानते हैं। प्रमुख गुफा मंदिरों में उपलब्ध चित्र। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख गुफा मंदिरों में उपलब्ध चित्र। पहला पॉइंट है इसमें गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 12 में ही सारियां शेष हैं। दोस्तों, गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 12 में ही शेष चित्र बचे हुए हैं। बाकी अन्य गुफाओं के चित्र नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों, गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 12 में ही शेष चित्र बचे हुए हैं। बाकी अन्य गुफाओं के चित्र जो हैं नष्ट हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा गुफा संख्या 9 शुंग सातवाहन काल। दोस्तों, नेक्स्ट है यह गुफा 100 ईसा पूर्व का बना चैत्य मंदिर है। दोस्तों, इसमें जो चित्र है वो स्तूप पूजा का है। दूसरा चित्र है इसमें पशुओं को खदेड़ते चारवाहे का चित्र है। तीसरा चित्र है एक बैठी हुई स्त्री, इसकी खोज जॉन ग्रिफिथ्स ने खोजा था। चौथा जो चित्र है उसमें 2 नग्न पुरुष हैं। दोस्तों, नोट लिख लीजिए आप। इस गुफा में एक ठोस हर्मिका 3 छतरियों के शीर्ष वाला पाषाण स्तूप बना हुआ है। दोस्तों, इस गुफा में एक ठोस हर्मिका जिसमें कि 3 छतरियों के शीर्ष पर बना हुआ पाषाण स्तूप है। गुफा की बनावट घोड़े की नाल की तरह है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं के जो बनावट है वो घोड़े की नाल की तरह है। इस गुफा में 23 खंभे हैं। इस गुफा में हीनयान तथा महायान दोनों से संबंधित चित्र मिले हुए हैं। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में हीनयान तथा महायान दोनों से संबंधित चित्र मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 10 की। दोस्तों, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये गुफा संख्या 9 की बात कर रहे थे।
जो स्तूप पूजा, पशुओं को खदेड़ते हुए चारवाहे, एक बैठी हुई स्त्री, 2 नग्न पुरुष, तो ये गुफा संख्या 9 में मिले हुए हैं। अब हम बात करेंगे गुफा संख्या 10 की। दोस्तों गुफा संख्या 10 का जो समय था 200 ईसा पूर्व शुंग सातवाहन काल था। इसे वासिद पुत्र कटिहादी ने बनवाकर दान की थी। इसमें जो चित्र हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो चित्र हैं, पहला चित्र है इसमें साम जातक, दूसरा चित्र है हदंत जातक, तीसरा चित्र है राजकीय शोभा यात्रा। इसमें बोधि वृक्ष की उपासना हेतु राजा का जुलूस था। दोस्तों अब हम बात करेंगे गुफा संख्या 16 की। इसका जो समय काल था वो था 475 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। वाकाटक एवं गुप्तकाल इसका काल था। इसका निर्माण काल राजा हरिशेन का मंत्री वराह देव ने करवाया था। दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चित्र थे। पहला है आसित मुनि से वार्तालाप। दोस्तों इसमें जो पहला चित्र है वो है आसित मुनि से वार्तालाप करते हुए। दूसरा है गौतम का विद्याभ्यास। गौतम का विद्याभ्यास है बुद्ध की पाठशाला। तीसरा चित्र है सुजाता की खीर। चौथा चित्र है मरणासन राजकुमारी। दोस्तों नेक्स्ट है जो पांचवा है गुफा संख्या 16 के जो चित्र हैं उनमें पांचवा जो चित्र है वो है बुद्ध का गृह त्याग। छठवां चित्र है नंद की दीक्षा। सातवां चित्र है अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट। आठवां चित्र है मातृसुत सोम जातक। नौवां चित्र है महाउमंग जातक। 10वां चित्र है हस्ती जातक। 11वां चित्र है बुद्ध जन। 12वां चित्र है नागराज का सिंहासन रूढ़ प्रतिमा। 13वां चित्र है प्रवेश द्वार पर 2 हाथी। 13वां चित्र है प्रवेश द्वार पर 2 हाथी बने हुए हैं। 14वां चित्र है धनुर्भ्यास। तो दोस्तों गुफा संख्या में जो 14वां चित्र है उसमें बना है धनुर्अभ्यास। 15वां चित्र है वैराग्य के निमित्तों का दर्शन। दोस्तों एक नोट लिख लीजिए, मरणासन राजकुमारी का नाम सुंदरी नंद की पत्नी था। दोस्तों मरणासन राजकुमारी का नाम क्या था? सुंदरी था, जो कि नंद की पत्नी थी। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 17 की। गुफा संख्या 17 का जो काल था, समय काल था, वो 475 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का था। दोस्तों इसका जो काल था वाकाटक एवं गुप्तकाल। दोस्तों इसका निर्माण वाकाटक राजा हरिशेन के श्रद्धालु मंडलधीश ने करवाया था। दोस्तों गुफा संख्या 17 का निर्माण वाकाटक राजा हरिशेन के श्रद्धालु मंडलधीश ने करवाया था। इसका दूसरा पॉइंट है, इस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हुए हैं। दोस्तों गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे चित्रशाला या फिर चित्रों की खान कहा जाता था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे चित्रशाला या फिर चित्रों की खान कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो पहला चित्र प्राप्त हुआ था वो था विलासी का वैराग्य। दूसरा चित्र था पागल हाथी पर अंकुश। तीसरा चित्र है महाकपि का त्याग। चौथा चित्र है हंसों की घबराहट। पांचवा चित्र है कृत्सन पर करुणा। छठवां चित्र है वैसंतर का दान। सातवां चित्र है नरभक्षी सौदास। दोस्तों
8वां चित्र है भक्ष जातक। 9वां चित्र है मातृभक्ति जातक। 10वां चित्र है बंदर और भैंसा। दोस्तों 10वां चित्र है बंदर और भैंसा। 11वां चित्र है राक्षसियों का रूप जाल। 11वां चित्र क्या है? राक्षसियों का रूप जाल। 12वां चित्र है मांसाहारी की भिक्षा। 13वां चित्र है हंस जातक। हंस जातक अपने वर्ण विधान के लिए संसार में प्रसिद्ध है। दोस्तों 13वां चित्र है इसमें हंस जातक, जो कि गुफा संख्या 17 में है और यह अपने वर्ण विधान के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। 14वां चित्र है यशोधरा की भिक्षा। माता पुत्र का यह चित्र है जिसमें कि राहुल व यशोधरा को चित्रित किया गया है। 15वां चित्र है शिकारियों का अंग भंग। 16वां चित्र है मृग जातक। 17वां चित्र है दोस्तों सिंघला व दान जातक। 18वां चित्र है सप्तमासी बुद्ध। 19वां चित्र है भाव चक्र। 20वां चित्र है बुद्ध के कपिल वास्तु के प्रत्यावर्तन। 21वां चित्र है वैसंतर जातक। दोस्तों 22वां चित्र है यहाँ पर शिव जातक, जिसमें कि इंद्र और अग्नि का अंकन है। दोस्तों 22वां चित्र है शिवी जातक, जिसमें कि इंद्र और अग्नि का चित्र अंकित है। 23वां चित्र है श्रृंगार करती हुई राजकुमारी। 24वां चित्र है जीवन कूप। 25वां चित्र है 8 पापों से बचने के बुद्ध के उपदेश। 26वां चित्र है दोस्तों उड़ती हुई अप्सरा। 27वां चित्र है मैमय और मानसी। 28वां चित्र है महाकपि जातक। 29वां चित्र है नीलगिरी प्रकरण और 30वां चित्र है माहिष जातक। दोस्तों कुछ और भी चित्र हैं, इसमें एक का नाम है अप्सरा नामक चित्र जो है, तो वो भी गुफा संख्या 13 में ही निर्मित है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गुफा संख्या 1 के बारे में। गुफा संख्या 1 का जो निर्माण काल है वो 7वीं शताब्दी है। दोस्तों 500 ईसा पूर्व से लेकर 628 ईसा पूर्व तक इसका समयकाल है और इसका जो शासन काल था वो था गुप्त एवं चालुक्य काल। दोस्तों यह गुफा जो है श्रेष्ठ शैल स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गुफा संख्या 1 श्रेष्ठ शैल स्थापत्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों महाप्रजापति देवी का चित्र गुफा संख्या 1 में ही बना हुआ है। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ और बातें भी आपको बता देते हैं। बोधिसत्व वाल पेंटिंग गुफा संख्या 1 में ही बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र जो है गुफा संख्या 1 में ही बना हुआ है। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पद्मपाणि किस गुफा में बनी हुई है, तो इसमें आप गुफा संख्या 1 में बनाइएगा, टिक लगाना है। गुफा संख्या 19। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 19 के बारे में। गुफा संख्या 19 में गौतम बुद्ध का चित्र व छत पर आलेखन बने हुए हैं। दोस्तों गुफा संख्या 19 में गौतम बुद्ध का चित्र व छत पर आलेखन बने हैं। इससे पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया है। गुफा संख्या 11 की अब हम बात करते हैं। यहाँ पर एक राक्षस का भी चित्रण किया गया है। दोस्तों गुफा संख्या 11 में एक राक्षस का चित्रण किया गया है। इसमें जो चित्र है, पहला है हस्ती जातक और दूसरा है नंद की कथा विरह व्याकुल नारी। दोस्तों इसमें जो दूसरा चित्र बना हुआ है गुफा संख्या 11 में, वो है नंद की कथा विरह व्याकुल नारी। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 6 की।
गुफा संख्या 6 में जो चित्र है उसे पहला है केश संस्कार करती हुई युवती, दूसरा चित्र है भिक्षु तथा द्वारपाल। दोस्तों इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। पहला जो पॉइंट है, अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं गुफा संख्या 9 व गुफा संख्या 10 में। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं लामा तारानाथ। दोस्तों ये अगर पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन आता है कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है यहाँ पर? लामा तारानाथ जी हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया है वह कौन कौन सी थी? पहली थी देव शैली, दूसरी है नाग शैली, तीसरी है यक्ष शैली। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। अजंता के भित्ति चित्रण के बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। दोस्तों ये सेकंड पार्ट था। इसके आगे जो तीसरा पार्ट आएगा उसके बारे में हम अजंता के भित्ति चित्रण के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे, अजंता के कुछ कथन हैं और कुछ विदेशी यात्रियों का आगमन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आर्टिस्ट अंजलि राठौर को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।